सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज को कवर कर रहे हैं। इसके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23। अभी तक हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं। लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A sold goods to B on 1st September 2020 for 16,000. B immediately accept a 3-month bill on due date. B requested that the bill be renewed for a further period for 2 months. A agreed, provided interest at 9%, was paid immediately in cash. To this B was agreeable. The second bill be made on due date. Give the general entries in the books of A. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो ए है उसने सामान बेचा किसको, बी को। तो ए कौन है, ड्रॉअर है, बी कौन है, ड्रॉई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बी है उसने एक्सेप्ट कर लिया और ए ने वापस उसे रिसीव कर लिया। तो ये वही वाली एंट्री होंगी एक्सेप्ट और रिसीव करने की। लेकिन क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई, ठीक है, जब 3 महीने बाद ड्यू डेट आई तो जो बी था उसने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा करो ना, मुझे 2 महीने का और टाइम दे दो। तुम मुझे जो 2 महीने का टाइम दे रहे हो ना, उसका मैं इंटरेस्ट तुम्हें पेड कर दूंगा। और जो ए था वो एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है, ये बिल को मैं कैंसिल कर देता हूँ और तुम्हें 2 महीने और के बाद का बिल दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे इंटरेस्ट अभी देना। तो वो इंटरेस्ट देता है और किस में देता है, कैश में देता है। और जब ड्यू डेट आती है 2 महीने बाद की तो क्या होता है, बी ए को पेमेंट कर देता है। बस वही एंट्रीज करनी है। तो चलिए देखिए अपनी स्क्रीन। सबसे पहले एंट्री क्या होगी बच्चों, सामान को बेचने की। किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉअर 2020 1 सितंबर। क्या एंट्री होगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान जब बेचता है ड्रॉअर तो वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। कितना अमाउंट आएगा, 16,000। जब इसने सामान बेचा है, ठीक है, तो इसने सामान खरीदा है ना, तो ये कब डेट आएगी, 2020 1 सितंबर। कितना, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने का बच्चों, 16,000 का। ठीक है, नरेशन आप लिख लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाता है नरेशन लिखने में। अब क्या हुआ, इसने बिल एक्सेप्ट किया, इसने बिल रिसीव करा। तो बिल रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, 1 सितंबर की ही, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने का बच्चों, 16,000 का। और इसने पेबल किया है तो क्या एंट्री होगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 1 सितंबर को, ये 16,000 का। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब जब मैच्योरिटी डेट आई तो जो कौन था, बी, उसने बोला मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो। तो 2 महीने का टाइम और देने के लिए क्या करना होगा, ए को जो पुराना बिल है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब पुराना बिल वो कैंसिल करेगा तो क्या एंट्री करेगा, मैच्योरिटी डेट की 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक 3 मंथ, उसमें 3 डेज ग्रेस के। तो 4 दिसंबर को मैच्योरिटी डेट आई तो कैंसिल करने की एंट्री क्या करेगा, वो दिसंबर की, 4 दिसंबर की बीज अकाउंट डेबिट, इसी एंट्री को उल्टा कर देगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना। अब इसने कैंसिल किया है तो इसका भी तो बिल कैंसिल हुआ है ना, तो ये भी बिल कैंसिल होने की एंट्री करेगा कब, 4 दिसंबर को। ये भी उल्टी एंट्री कर देगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितना, 16,000। ठीक है मैडम, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ये बिल कैंसल्ड। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, बिल इज कैंसल्ड।
ठीक है 16,000। अब उसने बोला कि 2 महीने का मुझे और टाइम दे दो और वो 2 महीने का मैं तुम्हें इंटरेस्ट पेड कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? कैश में कर दूंगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट के पेड होने की और इसके इंटरेस्ट के रिसीव होने की। इंटरेस्ट ड्रॉअर के लिए क्या होता है बच्चों? इनकम होता है। तो हम दिसंबर 4 की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट किससे मिला? बी से। तो बी इज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? 16,000 का 9% 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का ही बिल था ना, तो भैया वो 3 महीने का ही 9% के हिसाब से देगा। तो कितना आया? 240 रुपये। ठीक है, ये ऊपर भी 16,000 लिखना मैं भूल गई थी। अब इसने इंटरेस्ट इसको रिसीव हुआ है तो इसने पेड किया है ना, तो ये क्या करेगा? 4 दिसंबर को ही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है मैडम, 240 रुपये। अब तो ये इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करके लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट को पेड कैसे किया है? कैश में पेड किया है। तो कैश में पेड होने की क्या एंट्री करेंगे बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4 दिसंबर। और इसने किसको पेमेंट किया है? एज अकाउंट डेबिट ए को किया है टू कैश में, तो इसका कैश चला गया। ठीक है ना, इसके पास कैश आया, इसके पास से कैश चला गया। 4 दिसंबर 240 रुपये। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया ना? इंटरेस्ट चुकाया और कैश में चुकाया, तो इन दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। क्लियर है? अब इसी डेट पे एक नया फ्रेश बिल लिखा गया है 2 महीने के लिए। तो जब नया बिल लिखा जाता है तो क्या एंट्री होती है? यही वाली होती है ना, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री। 4 दिसंबर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है ना, नया बिल लिखा तो आप ब्रैकेट में नरेशन में लिखेंगे न्यू बिल रिसीव, और इन्होंने क्या किया है? उस बिल को एक्सेप्ट करके दिया है वापस 4 दिसंबर को। तो क्या लिखेंगे? यही वाली एंट्री लिख देंगे, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, कितना? 16,000। अब जब ड्यू डेट आई 2 महीने बाद की, कब कितने की आएगी? 7 फरवरी। कितनी डेट है? 4 दिसंबर से 2 महीने 4 फरवरी, और उसमें 3 डेज ग्रेस के। तो कितनी आई? 7 फरवरी 2021 में। ये जरूर ध्यान लिखना आप। ठीक है ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो डेट है वो नेक्स्ट ईयर की आ रही है। तो उसमें अब आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पेमेंट किया है उसने, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 16,000। और यहां पर भी इसने पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री होगी? 7 फेब को बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 16,000। ठीक है, इस तरह से ये एंट्रीज होंगी। सिंपल एक एक लाइन पढ़ते जाइए, एंट्रीज करते जाइए। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार में और फिर एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक लाइन पढ़िए, फिर वो एक लाइन की एंट्री कीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। On 1st May 2021, Merchant and Company sold goods to AB and Company valued at 500 and drew upon them a bill at 3 months for an amount. AB and Company accepted the draft of presentation when the bill was amounted to mature. AB and Company expressed her inability to meet it and offered to pay Merchant and Company 200 in cash to accept the fresh bill for a balance plus interest at 6% per annum for 3 months. Merchant and Company agreed to the proposal. Bill was renewed on maturity. The bill was duly met. देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे इजी यही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, इसमें वही मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बात कही कि एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले जो ड्रॉअर है वो कौन है? मर्चेंट एंड कंपनी है, और जो ड्रॉई है वो कौन है? एबी एंड कंपनी। पता है, ऐसे लिख लिया कीजिए ड्रॉई एंड ड्रॉअर, तो उसमें हमको कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? सामान को बेचने की एंट्री होगी। तो करिए, चलिए 1 मई AB and company account debit to sales account।
कितना 500। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सामान बेचा है, तो भैया इन्होंने भी तो सामान खरीदा है ना 1 मई को ही, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इनका, मर्चेंट एंड कंपनी 500। ठीक है, अब उसके बाद बिल लिखा गया, बिल को किसने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉअर ने, तो क्या एंट्री होगी 1 मई को ही, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी 500। ठीक है, अब इसने भी तो बिल को पेबल किया है ना, तो क्या एंट्री करेगा 1 मई को ही, क्या नाम है बच्चों, मर्चेंट, में नाम ही भूल जाती हूँ, मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, कितना हो गया 500। ठीक है, अब जब मैच्योरिटी डेट आई तो AB एंड कंपनी ने अपनी असहमति दिखाई, मतलब उसने मना कर दिया कि वो मैं चुका नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो, उतने टाइम का मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी पेड कर दूंगा, किसमें, कैश में। ठीक है, तो वो एग्री हो गया। तो अभी क्या होगा, जो पुराना बिल है वो कैंसिल होगा, कैंसिल होता है तो यही जो होती है बिल रिसीवेबल वाली, वो एंट्री को पलट के लिख देते हैं। डेट क्या होती है, मैच्योरिटी डेट अगस्त 1, AB एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैंसिल हुआ ना ये बिल, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, कितने का बिल, 500 का। अब इसने भी तो कैंसिल करने के लिए बोला था, तो ये भी क्या करेगा, एंट्री को पलट देगा, कब, 1 अगस्त। 1 अगस्त नहीं आएगा बच्चों, 4 अगस्त आएगा, 3 डेज हमने ग्रेस के नहीं ऐड करे ना। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड कंपनी, ठीक है, 500 रुपये। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब जब बिल को कैंसिल करा, पुराने बिल को, लेकिन 500 का बिल था, उसने कहा 200 रुपये तो मैं अभी पेड कर देता हूं, और बाकी जो 300 रुपये जो उसके लिए तुम बाद का बिल तैयार कर रहे हो, उसके लिए मैं इंटरेस्ट दे देता हूं। तो जब वो 200 रुपये अभी पेड कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी 4 अगस्त की, कैश अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी अकाउंट, कितना बच्चों, 200। ठीक है, अब जब इसने पैसा कब रिसीव किया, जब इसने पेमेंट किया होगा ना, तो ये क्या एंट्री करेगा, 4 अगस्त की, मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 200। अब जो बचे हुए 300 रुपए हैं, उसका 3 महीने बाद का बिल प्रिपेयर हो रहा है, तो उस 3 महीने बाद के बिल के लिए वो उसने प्रॉमिस किया है कि वो भैया इंटरेस्ट भी देगा उस 3 महीने बाद के बिल का, कितने का, 300 रुपए का। तो जब इंटरेस्ट पेड करेगा वो, तो क्या आएगा, AB एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 300 रुपए का 6%, 3/12, 6% ही है ना बच्चों, 6%, 3/12, करिए निकालिए, ये आएगा 4.5। अब इसने इतने ही रुपए इसने भी दिए हैं, तो भैया इंटरेस्ट पेड करने की ये भी एंट्री करेगा ना, क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट एंड कंपनी, कितना, 4.5। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट आई, अब इंटरेस्ट को पेड करने के बाद बिल को उसने एक्सेप्ट किया, जो नया बिल था ना, जो इसने लिखा था, इसने एक्सेप्ट किया था, फिर जो ड्रॉअर था उसने रिसीव किया था। तो जब नया बिल उसने 4 अगस्त को रिसीव किया, तो बिल के रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, यही वाली होती है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू AB एंड कंपनी, नया बिल लिखा है तो यही एंट्री होगी। अब जो नया बिल है वो कितने का बना है, 304.5, ये 4.5 इंटरेस्ट के भी उसमें ऐड होंगे, और यहाँ पर भी 304.5। अब इसके लिए क्या एंट्री होगी, मर्चेंट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, ये कब बनेगा, 4 अगस्त को, 304.5। अब नया बिल जो लिखा है उसको एक्सेप्ट भी तो करेगा ना ड्रॉअर,
नया बिल लिखने की बात करने से ही कुछ थोड़ी होता है, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। अब ये एक्सेप्ट कर लिया, 4 अगस्त को ही नया बिल मिला है, उसी में वो क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी 3 मंथ बाद, तब क्या हुआ, ड्रॉई के पास पैसे आ गए और उसने पेमेंट कर दिया। तो क्या पेमेंट करने की एंट्री होगी, नवंबर 7 की कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना 304.5, 304.5। और यहां पर क्या एंट्री होगी, 7 नवंबर को बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 304.5, 304.5। जब बिल मैच्योर हो जाता है और उसका पैसा मिल जाता है तो इस तरह से एंट्री करते हैं, ठीक है। जब बिल को कैंसिल करते हैं तो ये एंट्री करते हैं। तो ये चीज़ आपको करते करते आ जाएगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इन चीज़ों को समझ में आएगा। तो आज हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो अगले क्वेश्चन है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।